फौजी की पत्नी हो, हिम्मत रखो। फोन की घंटी बजते ही कल्याणी देवी की आंखों में चमक आ गई। जरूर प्रताप का ही फोन होगा। वो तेज कदमों से अपने कमरे के अंदर गई जब और फोन उठाया। माँ कैसी हो? प्रणाम माँ, आपकी तबीयत कैसी है? माँ मैं इन छुट्टियों में नहीं आ रहा घर। सीमा पर लड़ाई छिड़ गई है। मेरी तरह औरों की भी छुट्टियाँ कैंसिल हो गई है माँ। फौजी प्रताप ने अपनी माँ को यह सूचना दिया। माँ की आंखों से खुशी की चमक गायब हो गई और चेहरे पे दर्द भर गया। बेटे की कितनी आ रही थी याद, पर माँ की मजबूरी है ना। पर वो अपने बेटे से मिल नहीं सकती, उसको देखने के लिए तरस गई थी। पिछली बार भी नहीं आया था वो, उसकी छुट्टियां भी कैंसिल हो गई इस बार तो पूरी आशा थी कि वो आएगा प्रताप मेरा बेटा। उसने सब घर में तैयारी कर ली थी। प्रताप के पसंद की लड्डू मटरी सब कुछ पसंद के बना, सब उसने बना के रख दिए थे ताकि प्रताप आएगा और खाएगा। बस जितने दिन रहेगा नाश्ते में अलग अलग नाश्ता दूंगी अपने बेटे को, बनाने की लोड़ नहीं रहेगी और झट से निकाल के दूंगी और खा लेगा मेरा बेटा। यह कहते हुए माँ के आंखों में आंसू भर आया। बार बार प्रताप के पिता को तस्वीर को बार बार माँ एकटक लगा के देखे ही जा रही थी। आप क्यों चले गए इस दुनिया से? बेटा भी चला गया, मैं अकेली किसके सहारे गुजारूंगी? अकेली किसके सहारे जीऊं? सुबह से रात तक कितना भारी समय हो जाता है। किसी काम में मन नहीं लगता, लेकिन जब तक सांसें चल रही तो जीना तो है ना। अपने दिन को तसल्ली देकर वो अंदर कमरे में चली जाती हैं और पलंग के नीचे से पुराना बस का सरकाया और उसमें ताला तो नहीं लगा था, लेकिन खोल के देखा। उसमें से एक थैला निकाला। उन्होंने देखने लगी उस थैलों को। अपने ब्याह का एक फोटो मात्र मिला। फोटो देखकर सिहर गई, जिसमें वो फोटो में घूंघट में थी और प्रताप के पिता का चेहरा चमक रहा था। बड़ी मुश्किल से एक फोटो उसमें से बनी थी। उनके ससुर जी ने फोटो खींचने वाले को ही मंडप में से भगा दिया था। उस जमाने में फोटो नहीं खींचा जाता था। फोटो खींचना भी एक तरह का पाप लगता था। फोटो खींचना अच्छी बात नहीं थी। घूंघट में सिमटी कल्याणी देवी अपने पति को देखने की उत्सुक थी, पर रीति रिवाज और परंपरा के कारण वो पति को ना देख सके। पति फौज में था, उसे बस इतना ही पता था। तब फौजी का रिश्ता जो आया ही था तो उसके घर वाले ने मना कर दिया कि हमारी फौजी के घर बेटी नहीं जाएगी, फौजी के घर कोई सुख नहीं भोग पाएगी। वो तो चला जाएगा पर हमारी बेटी अकेली रह जाएगी। लेकिन कल्याणी जी ने फौजी को पसंद कर लिया। पापा वो बहुत हिम्मत वाले होते हैं फौजी, दुश्मनों के छक्के छुड़ा देते हैं। फौजी कितने बलशाली होते हैं। मन में उनके एक फौजी के पत्नी बनने का सपना था। रिश्ता तय हो गया। जिस दिन वो दुल्हन बनी उस दिन वो बहुत खुश थी। जीवन में एक नई किरण की उमंग खिल गई थी। और जब हिम्मत सिंह का हाथ उनके हाथों में कन्यादान के लिए आया तो वो सिहर गई थी। विदाई के समय फूट फूट कर लगी रोने। उस समय हिम्मत सिंह ने हिम्मत दी और चुपके से कान में कहा, एक फौजी की पत्नी हो, तुम इस तरह रोओगी? हिम्मत सिंह की पत्नी हो, हिम्मत रखो। वो मुस्कुरा दी कल्याणी देवी और कल्याणी देवी अपने ससुराल आ गई। एक नंद थी जिसका ब्याह हो गया था। घर का एकमात्र सिर्फ हिम्मत सिंह ही था बेटा। आज दूल्हा बनकर दुल्हन घर ले आया था। नंद और सास बड़े ही अच्छे से स्वागत किया और गीत बाजा सब कुछ हुआ। बाकी की रस्में भी चली। बाकी जब रात को कमरे में गई तो अपने फौजी पति को देखा तो देखती ही रह गई। ऊंची कद काठी रौबदार वाला व्यक्ति और मूछे वाला। वो बड़ी उत्सुक थी। अब तक रेडियो और खबरों में ही युद्ध के बारे में उसने पढ़ा था, लेकिन अब तो आंखों के सामने भी देख लिया फौजियों को।
सीमा पार की लड़ाई किस्से से जैसे लगते थे उसे, और सीमा पार की लड़ाई वो अपने पति के मुंह से किस्से की तरह सुनना चाहती थी। आंखों में नींद भरी ब्याह की थकावट, कब किस्से सुनते सुनते नींद आ गई पता ही नहीं चला। उसे याद ही नहीं रहा। सुबह जब दरवाज़ा बजा खुला तो उसे याद आया। नींद खुली कि सुबह हो गया। हिम्मत सिंह कब जागकर सुबह सैर पर चले गए। उनको अपने आप पे शर्म आ रही थी। उसकी नींद ही नहीं खुली थी। फौजी हूँ ना, चुस्त दुरुस्त तो रहना ही पड़ेगा। रोज वर्जिश नहीं करूँगा तो दुश्मने के छक्के कैसे छुड़ाऊँगा। अपने पति की बात सुनकर मुस्कुरा दी कल्याणी देवी। शादी के 15 दिन बाद कब निकल गए पता ही नहीं चला। एक दिन अचानक घर में घंटी बजती। हिम्मत सिंह की छुट्टी थी 1 महीने की, लेकिन अचानक नौकरी पे बुला लिया गया। सीमा पर दुश्मनों ने हमला कर दिया। सभी फौजियों की छुट्टियां कैंसिल हो चुकी थी। हिम्मत सिंह ने जाने की तैयारी कर ली थी। आप ऐसे अचानक जा रहे हो? कल्याणी देवी ने बेसुध हो गई। अभी तो ब्याह के मेहंदी भी नहीं उतरे थे। मैं कैसे रहूंगी यहाँ पर? फौजी की पत्नी हो ना, हिम्मत सिंह ने कहा। हिम्मत रखो, फौजी तो बस छुट्टियों में ही घर आते हैं। असली बसेरा तो उनका सीमा पार क्षेत्र में है। शादी हुई है जब फौजी के साथ तो ये सब तो सहना ही पड़ेगा आपको। घर वालों को भी हिम्मत रखने के लिए कहा। अपनी पत्नी को समझाया। बूढ़े माता पिता हैं मेरे, उनका ध्यान रखना। और अपने माता पिता का आशीर्वाद लेकर चला गया। अपने पति को आंखों से ओझल होते तक दूर देखती रह गई। उसकी आंखों में दर्द था और उसकी आंखें आंसुओं से भरी थी। दिल का सारा दर्द आंखों में आ गया। बूढ़े सास ससुर की सेवा करती थी, अपने फौजी पति को चिट्ठियां लिखती थी, लेकिन कभी जवाब नहीं आया। कभी नहीं आया। रोज अपने पति के आने की राह देखती थी। वो अपने फौजी पति की याद में बेसुध रहने लगी। घर का काम करती और यादों में खो जाती। एक दिन उसे चक्कर आ गया। अस्पताल ले जाया गया उसे। वहाँ पता चला कि वो गर्भवती हो गई। तो परिवार में छाई मासूमियत जो थी, उदासी, उसकी खुशियाँ उसके चेहरे पे आ गई। फ़ोन पर अपने पति को बताने गई कि आप पिता बनने वाले हो, लेकिन यह खुशखबरी सुनाते हुए उसे बहुत शर्म आ रही थी। लेकिन हिम्मत सिंह ने कहा, तुम घबराओ मत, हिम्मत रखो, तुम फौजी की एक पत्नी हो। अपने साथ माता पिता का भी ख्याल रखना, और इस समय मुझे तेरी देखभाल करने के लिए तेरे पास होना चाहिए, लेकिन मेरी मजबूरी है। देश का भी ज़रूरी है। सबसे ज़्यादा देश का मेरा ज़रूरत है। लड़ाई ख़त्म होते ही मैं ज़रूर आ जाऊँगा, जल्दी आऊँगा। हिम्मत सिंह भी बहुत खुश था अपने बच्चों को पहली बार गोद में लेने के लिए। बस लड़ाई ख़त्म होते ही मैं आ जाऊँगा। सीमा पार से हमले जारी थे और एक दुश्मन को मारते हुए किसी ने हिम्मत सिंह पर भी गोलियां चला दी। उसका कलेजा छलनी हो गया। वह वीर गति को प्राप्त हो गया। रेडियो टीवी पर सारा गांव में न्यूज़ फैल गई। पूरा गांव घर के बाहर खड़ा हो गया। कल्याणी देवी को कुछ नहीं समझ में आ रहा। अचानक हिम्मत सिंह को जाने के बाद वह अपनी हिम्मत खो बैठी थी। अभी तो बच्चा भी गर्भ में था। उसने अपने पिता का चेहरा भी नहीं देख पाया था। ये सोचकर बहुत बेसुध होकर रो रही थी कल्याणी देवी। पर तभी उसे यह एहसास हुआ कि उसका पति उसके कानों में यह बोल के गया था, एक फौजी की पत्नी हो, हिम्मत सिंह की, तो हिम्मत रखनी चाहिए ना तुम्हें। वो तुरंत खड़ी हो गई और अपने पति की श्रद्धांजलि दी और उन्हें संसार से विदा किया। पर मन में वो हमेशा ही बसे रहे। सास ससुर माता पिता सबने, बहन ने समझाया कि बच्चा होने के बाद हम पाल लेंगे और तू दूसरा ब्याह करके घर बसा ले। उसने किसी की बात ना मानी। उसने हिम्मत रखी और अपने बच्चे को जन्म दिया और अपने बेटे का नाम रखा प्रताप। प्रताप के मन में भी फौजी बनने की इच्छा जगी।
उसने ये बात घर में बताई। घर में कोहराम मच गया। उसके दादा दादी बस एकमात्र पोते को भी नहीं खोना चाहते थे। उन्होंने प्रताप सिंह को तुरंत मना कर दिया, साफ साफ कह दिया फौजी में नहीं जाना है। बाद में कल्याणी देवी ने अपने बेटे का साथ दिया और उसकी फौज में भर्ती होने का इच्छा पूरी की। ट्रेनिंग लेकर वो फौजी बन गया। पहले ससुर उम्र पूरी करने के बाद चले गए, फिर उनकी दीदी चली गई और वो ज़्यादा नहीं जी पाई। प्रताप भी फौज में चला गया। अब घर का आंगन सुनसान हो गया। कल्याणी देवी भी अब उम्र के साथ थकने लगी थी। छोटी उम्र में आए बड़े दुख सहे। वो दुख समय से पहले उन्हें बूढ़ा कर दिया। वैसे भी बिना पति के पत्नी मुरझा ही जाती है। उसके जीवन में कोई खुशी ही नहीं रहती। कल्याणी देवी का जीने का सहारा सिर्फ एकमात्र उनका बेटा प्रताप ही था। वो भी घर में कम रहता था। पिछले 6 महीने से घर नहीं आया। सीमा पार लड़ाई चल रही थी। जब भी उसकी हिम्मत टूटती थी ना, तो बस यही बात याद करती थी। हिम्मत सिंह बोलते थे कि हिम्मत सिंह की पत्नी फौजी की है, हिम्मत रख, और ये शब्द जादू कर देते थे उसे। वो पूरे साहस और हिम्मत में भर जाती थी और अपने बेटे का इंतजार करती। समय काट रही थी। इस बार आएगा तो उसका ब्याह कर दूंगी और कह दूंगी मेरे आंगन में तो 4-5 पोतियां पोते खेलने ही चाहिए, ताकि घर आंगन रौनक से भर जाए। सविता मुझे पसंद थी और प्रताप को भी पसंद आ जाएगी। बस एक बार आ जाए, उसका ब्याह करके ही छोड़ूंगी। मैं आपसे बतियाती रहती थी। सविता का फोटो देखकर अपने आप में मुस्कुराती रहती थी और आने वाले सुखद भविष्य के सपने सजाती थी। इस तरह अचानक प्रताप का फोन आता है और वह दुखी हो गई। सीमा पार लड़ाई चल रही थी और वो दिन रात प्रार्थना करती थी कि उसका बेटा कुशल से वापस आ जा घर। एक रात वह ईश्वर से यही प्रार्थना करके सोई थी कि इस बार मैं प्रताप को कुल देवी का दर्शन करा के लाऊंगी, अगर आएगा तो। अगली सुबह अजीब सा शोर मचने लगा। उसकी नींदें खुली। घर के बाहर शोर शराबा बहुत था। पूरा गांव इकट्ठा हो गया और वो उसके बेटे की जय जयकार मनाने लगे। कैसे प्रताप ने अकेले ही 10 दुश्मनों को मार गिराया और उन्हें सीमा रेखा के अंदर प्रवेश नहीं करने दिया। अंततः स्वयं वीर गति को भी प्राप्त हो गया। कल्याणी देवी का मन एकदम से धक रह गया। वो तो बेटे का आने का इंतजार कर रही थी। बहू लाने के सपने देख रही थी। सपने सजा रही थी कि मेरे 4-4 नाती पोते होंगे, आंगन में रौनकें होंगी। इसके विपरीत एक घर तो वीर गति को प्राप्त हो गया। प्रताप के नाम से जय घोष का गूंज रहा था। सभी गांव वाले पड़ोसी इकट्ठा हो गए और उन्हें संतावना देने लगे। कल्याणी देवी की आंखें बूढ़ी आज अपने बेटे के खोने के दर्द से भर गई। एक आंसू भी नहीं निकला। फौजी की पत्नी है, हिम्मत सिंह की पत्नी है, तो हिम्मत तो रखना ही पड़ेगा ना। पति की आवाज़ फिर उसके कानों में गूंजने लगी। अपनी माँ का आंचल छोड़कर भारत माँ के रक्षा के लिए चला गया था। देश की रक्षा ज़्यादा जरूरी है। काश मेरे 2-4 बेटे होते तो मैं फौज में ही भेज देती। क्षमा करना, इस देश के लिए मैं ज़्यादा कुछ नहीं कर पाई। कल्याणी देवी की इस बयान से सभी लोग अचंभित रह गए। समाचार वाले, पत्रकार वाले, मीडिया वाले हो गए, इकट्ठा हो गए। सभी इस पर रिपोर्ट बनाना चाहते थे और जल्दी से टीवी पर दिखाना चाहते थे। सुबह से दोपहर हो गई। अपने प्रताप का इंतजार कर रही थी। तिरंगे में लिपट कर प्रताप आया और साथ ही उसका सामान। कल्याणी देवी रसोई के अंदर भागती भागती गई और लड्डू मटरी ले आई। मेरे प्रताप को बहुत पसंद है ये मिठाई, इसी के लिए बनाए थे मैंने। और उन्होंने वो डिब्बा उनके सौ पे रख दिया। ये देखकर सबकी आंखें नम हो गई। ये तो कह रहा था कि माँ छुट्टियाँ कैंसिल हो गई, आना ही नहीं होगा, पर फिर भी आ ही गया। मेरे बच्चे, तूने मेरी भारत माँ की लाज बचाई, भारत माँ की लाज रखी और अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। मेरा तुझे जन्म देकर सफल कर दिया।
मैं धन्य हूँ, मेरा बेटा देश की रक्षा कर पाया। ये तो मेरी गर्व की बात है। बस तुझसे एक ही शिकायत है, तू एक बार पहले आ जाता तो तेरा भी ब्याह करवा देती। मेरे आंगन में 2-4 पोते तो खेलते हैं, मैं उन्हें भी देश की रक्षा के लिए भेज देती। ये कहते ही कल्याणी देवी निठाल हो गई। सबने उन्हें उठाने की कोशिश की, पर वो अपने प्राण त्याग दी। आज एक वीर पुत्र को जन्म देने वाली माँ अपने बेटे की अर्थी साथ में सज रही थी। हर कोई यह दृश्य देखकर भावुक हो गया। प्रताप और कल्याण देवी का नाम चारों तरफ गूंज रहा था। दोस्तों, देश की रक्षा के लिए अपना बेटा और पति देने वाली महिलाएं किसी वीरांगना गना से कम नहीं, वो भी बड़ी हिम्मत वाली होती हैं और अपने पति और बेटे के बिना जीवन जीती जाती हैं। उनमें भी देश प्रेम कूट कूट कर भरा होता है। ऐसी माँ और पत्नी को मैं प्रणाम करती हूँ।